मैंने अभी तो कहा कि राजवीर ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, इसने धोखा नहीं किया, तुमने धोखा किया है। तुमने स्कैम किया लूथा इंडस्ट्रीज के साथ में। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी घर से, उसकी अलमारी से पैसे मिले। और पैसे तुमने रखे हैं वहां पर। हाँ, सुन रहे हैं आप सब लोग? उसकी अलमारी में पैसे इसने रखे हैं। मिस्टर सिंघानिया से ये बात कर रहा था, मिस्टर सिंघानिया को ये मैसेज कर रहा था, मिस्टर सिंघानिया को इसने कोटेशंस लीक किए हैं। Tell me I'm wrong. बोलो। मेरे पास तो सिंघानिया जी का नंबर भी नहीं है। I don't even have his contact. मैं उनसे कैसे ओके। अब सुन रहे हैं ना सब लोग? इसके पास मिस्टर सिंघानिया का नंबर नहीं है। Oh my God, really? ये क्या है? ये शौर्य लूथरा के फोन का आइटमाइज्ड बिल है। ओके? पिछले कुछ दिनों में इसने किसको फोन किया, किसको मैसेज किया, कितनी बार मैसेज किया, कितनी बार फोन किया, किससे बात की, किससे बात नहीं की, सारा खुलासा है इसमें। ओके? और इसके मुताबिक मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, इसने मिस्टर सिंघानिया को बिडिंग से कई दिन पहले बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे फोन किए। देखिए ये है आइटमाइज्ड बिल तुम्हारे फोन का। और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास मिस्टर सिंघानिया का नंबर नहीं है। तुमने कितनी बार उसे मैसेज किए, कितनी बार उसको फोन किए, कितनी बार उससे बात की है? वो तुम ही हो जिसने कोटेशंस लीक की है। अगर आज लूथा इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, उसे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला है। तुमने स्कैम किया है, राजवीर ने नहीं। तुम गुनहगार हो, राजवीर नहीं। तुम्हें बिहाइंड द बार होना चाहिए था, राजवीर को नहीं। इतना बड़ा गुनाह किया तुमने, बेकसूर को लॉकअप में भेजा है। माफी मांगो इससे। से सॉरी टू हिम। हाँ वरुण बेटा बोलो। नीना बाबू। क्या हुआ वरुण, तो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? नीना आज एक अजीब से कोइंसिडेंट हुआ नीना। मैंने रोड पे ना पलकी को देखा और वो ना फोन पे बात कर रही थी। नीना वो आलिया से फोन पे बात कर रही थी। What? आलिया से? हाँ नीना, मतलब ऑब्वियसली अगर पलकी आलिया से बात कर रही थी तो आलिया ने उसको सब कुछ बता दिया होगा। अब पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता होगा ना नीना। वरुण अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब हम और चांस नहीं ले सकते। तू जल्दी से किसी अपने आदमी को फोन करके बुला और ये आलिया से पहले पलकी से पीछा छुड़ा, उसे खत्म कर दे। नीना मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया। वरुण तू मेरी बात को समझ नहीं रहा है।
मैं कह रही हूँ परमानेंटली पीछा छुड़ाने के बारे में। और जो कल तूने आखिरी बुलाया था आलिया के लिए, वो बिल्कुल डम था। अरे कुछ भी नहीं कर पाया, तभी तो आलिया भाग गई ना, उसे पकड़ भी नहीं पाया वो। नीना, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया, मार दिया मैंने पलकी को। What? सच में? हाँ नीना, मेरी गाड़ी तो खराब हो गई थी, फिर ना मुझे एक टैक्सी दिखी, तो ना मैंने उस टैक्सी वाले को पैसे दिए और उसको बोला मैंने कि 2 घंटे बाद आके अपनी गाड़ी लेके जा। फिर नीना मैंने उसका ऑटो फॉलो किया और मुझे जैसे ही मौका मिला ना, मैंने पीछे से जाके उसको उड़ा दिया। And I'm dead sure नीना, उस ऑटो में ना कोई नहीं बचा होगा, ना ड्राइवर ना पलकी। वरुण देख बेटा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब पुलिस इंक्वायरी भी होगी ना। तो मेरी बात ध्यान से सुन, तू तुरंत घर पे जल्दी से जल्दी वापस आ जा। यहाँ वहाँ बिल्कुल मत घूमना, सीधा घर पे आना। और पलकी का जो भी हुआ होगा ना, काव्या हमें फोन करके बता देगी, हमें पता चल जाएगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात? तू सीधा घर पे आ। और वो जो टैक्सी है ना जिसे तूने एक्सीडेंट किया, वो तू टैक्सी को भी घर पे ही ले आ। मैं ना कार वॉशर वालों को बुला लेती हूँ, वो टैक्सी क्लीन कर देंगे। और टैक्सी वाले ने भी तेरा चेहरा देख लिया होगा ना, तो हम ना नंबर प्लेट चेंज कर देंगे टैक्सी की और टैक्सी को किसी सुनसान जगह पे छोड़ देंगे। सुना तूने मैंने क्या कहा? तू सीधे घर पे वापस आ जल्दी। हाँ नीना, मैं बस फटाफट घर आ रहा हूँ। बस आया नीना, मैं बस अभी आया। ओके नीना, बाय। ठीक है। जब मैंने पलकी का ऑटो उड़ाया तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे एक मजा आया था। बट ये सडनली मुझे अजीब सा डर क्यों लग रहा है? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। उन्हें बहुत चोट लगी, उन्हें प्लीज इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाइए। आजा भाई, आजा। कोई ऑटो बुलाइए ना प्लीज। कोई गाड़ी रोको, देख के रहो, गाड़ी रोको कोई। तुमने सुना नहीं मैं क्या कहा? राजवीर से माफी मांगो। नहीं, मैं राजवीर से कभी माफी नहीं मांगूंगा। शौर्य, तुमने गलती की है। अगर आपने इतना पता लगा ही लिया है, इतनी जासूसी कर ही ली है, तो ये भी पता लगा लिया होगा कि मैंने ये सब क्यों किया था। बात को बदलने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, माफी मांगो तुम इससे। और तुमने गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और अब इन सबको पता है कि तुमने क्या गुनाह किया है, और गुनाह की ना सजा दी जाती है। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, माफी मांगो इससे। कम ऑन, से सॉरी टू हिम। नहीं चाहिए इसकी माफी। मैं माफी मांग भी नहीं रहा था। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी, लेकिन मुझसे नहीं, मासी से। तूने उनकी जितनी बेइज्जती की है ना, जितना अपमान किया है, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफी मांग। शौर्य बेटा, मेरी एक बात मानेगा? देख पुत्र, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, अब दिल थोड़ा बड़ा रख और राजवीर की मासी से माफी मांग ले। शौर्य बेटा, प्लीज बेटा, सॉरी बोल देना, क्या फर्क पड़ेगा?
शौर्य बेटा, इंसान से गलती हो जाती है। अब गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करने में कैसी शर्म। बेटा प्लीज माफी मांग लो। पुत्र, राजवीर की मासी कुछ नहीं बोल रही तो उसका नाजायज फायदा मत उठा। माफी मांग ले पुत्र। नहीं दादी, इस बार हम इसे फायदा उठाने भी नहीं देंगे। तुमने सुना नहीं सब लोग क्या कह रहे हैं? से सॉरी, माफी मांगो। कितना गलत था मैं कि मैंने सोचा आप मेरे डैड हैं, मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पर नहीं, आई वॉज मिस्टेकन। आप और आपकी फैमिली डिसअपॉइंटिंग है, हमेशा की तरह। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है आप लोग के साथ। रहिए आप लोग। शौर्य, शौर्य, एक बात याद रखना शौर्य, अगर आज तुम इस घर से बाहर निकले ना तो वापस इस घर के अंदर नहीं आओगे। समझ गए तुम? याद रखना इस बात को, इस घर में तुम वापस नहीं आओगे। करण, शौर्य, प्लीज गुस्सा थूक दे अब। ठीक है, तुझे जो करना है तू वो कर, जो तेरा मन है ना तू वैसे कर, लेकिन ये तेरा ही घर है, यहाँ से कहीं मत जा। थैंक यू मदर इंडिया, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। शौर्य तमीज से। क्या गलत कहा मैंने? ये तो राजवीर की मां भी नहीं है। तब भी राजवीर इन्हें मां कह के बुलाता है। ये तो केडी की भी मां नहीं है। तब भी केडी इन्हें मां की तरह ट्रीट करती है, और ना ही ये मेरी मॉम है। मेरी मॉम पर मेरी मॉम बनने की पूरी एक्टिंग करती है। तो क्या गलत कर दिया मैंने अगर इन्हें मदर इंडिया बुला दिया? हाँ, कुछ गलत नहीं किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे बुरा नहीं लग रहा तो आप लोगों को क्यों लग रहा है? मदर इंडिया तो कहा है। प्लीज, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू मदर इंडिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा ना कि जब जाना है जाओ, जब आना है आओ। मैं आपकी क्यों सुनूं? एक्चुअली आई चेंज माई माइंड, मुझे कहीं नहीं जाना। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा मैं। मदर इंडिया, लगता है आपने मुझे बहुत दिल से रोका, तभी मैं रुक गया ना? नहीं, एक्चुअली मुझे रुकना नहीं है, मैंने अपना मन बदल दिया। आप लोग ही रहिए इस घर में। आई डोंट वांट टू बी विद यू गाइस। राजवीर, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। मैं समझा नहीं। I mean, सब लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हें देखना चाहते थे, तुम वापस आ गए हो तो देखो सब लोग कितने खुश हैं। तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आज यहीं पर रुक जाओ।
प्लीज। करण, तुम्हें क्या हो जाता है? शौर्य से इतना रूडली क्यों बात करते हो? ऐसे क्यों हो जाते हो उसके साथ? रीता, तुम ज्यादा मत सोचो बेटा, ये दोनों एक नंबर के कार्टून हैं। इनका ये चलता रहता है, इस तरीके से लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। राजवीर, पलकी, वरुण, तू ठीक तो है ना? हाँ? तू एक काम कर, तू जल्दी से जा और जाके शावर ले ले, और जो तूने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये निकाल के मुझे दे दे। मैं इन सब कपड़ों को जला देती हूँ और जितने भी सबूत है ना, उनका नामो निशान मिटा देती हूँ। जल्दी जा, शावर लेके आ। हाँ नानी, बस यूं गया और यूं आया। संजना जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बात ही परेशानी वाली है। वरुण ने ना पलकी को उड़ा दिया, मतलब उसे मार दिया। क्या? मार दिया? पर क्यों? कैसे? वरुण ने ना पलकी को रास्ते पे देखा, वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। किसी से मतलब आलिया से ही बात कर रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पलकी को सब कुछ सच पता चल गया है वरुण के बारे में, कि वरुण ने आलिया को मारने की कोशिश की। फिर मैंने वरुण से कहा कि तू जल्दी से घर पे आ जा और शावर ले ले, ताकि जो कपड़े उसने पहन रखे उसे मैं जला दूंगी। और जिस टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे कहा कि वो टैक्सी भी घर पे ले आ। मैंने ऑलरेडी कार वॉशर्स को फोन करके यहाँ बुला लिया है। अब वो टैक्सी को क्लीन कर देंगे और सारे सबूत मिटा देंगे, और टैक्सी की नंबर प्लेट भी बदल देंगे, और टैक्सी को किसी सुनसान जगह पे जाके पार्क कर देंगे। सारे सबूत मिटा देंगे कि पलकी का एक्सीडेंट वरुण ने किया। लेकिन संजना जी, आजकल की पुलिस बहुत स्मार्ट होती है। अगर उन्होंने वरुण को पकड़ लिया तो हम सब भी पकड़े जाएंगे ना? हाँ? व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं यहाँ पे वरुण को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम नेगेटिव बातें कर रही हो। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। हो क्या रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पल लगता है कि मैं सब कुछ जीत गई, और दूसरे ही पल मेरी हार हो जाती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस राजवीर और उस प्रीता को अपने आप से दूर रखने के लिए। इन लोगों की ना शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती है मुझे। मैं चाहती थी कि ये मुंबई से दूर चले जाए, हमेशा के लिए मेरी लाइफ से दूर चले जाए, लेकिन नहीं। क्या नहीं किया मैंने इनका घर तक जला दिया कि इनसे छुटकारा मिले मुझे। लेकिन ये लोग आके मेरे ही घर में बस गए, और वो भी किसके कहने पर? द ग्रेट करण लूथरा के कहने पर। क्या जरूरत थी करण को उनको यहाँ रोकने की? और ऊपर से शौर्य का एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब अभी अगर शौर्य यहाँ पे होता तो हम कुछ ना कुछ कर लेते ना, लेकिन एक काम करती हूँ, शौर्य को कॉल करती हूँ। आपका फोन? यस मैम। म्यूजिक कम करो पहले। बोलिए। देखो शौर्य, अगर तुम हमारे घर को बचाना चाहते हो, हमें बचाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग खुश रहे, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास रहे ना, तो तुम अभी के अभी यहाँ आओ घर पे। तुम्हें पता है यहाँ इस घर में क्या हो रहा है? तुम तो यहाँ एटीट्यूड दिखा के यहाँ से चले गए। इस घर में वो राजवीर और उसकी मासी, वो दोनों यहीं रुक गए हैं, आज रात यहीं रहने वाले, और वो भी किसके कहने पर? तुम्हारे डैड द ग्रेट करण लूथरा के कहने पर। देखो शौर्य, तुम्हें पता है
हमारे घर में ना सबका टॉप फ्लोर खाली है, एक तुम और मैं ही है जिन्हें सच्चाई और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो अगर तुम्हें दिख रहा है ना शौर्य, प्लीज कम बैक होम ताकि हम कुछ कर सके। और मैं आपसे क्या कहूँ, राजवीर और उसकी मासी को मुझे नहीं देखना। मैं उनके आसपास होता हूँ तो बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी नफरत करने लगा उन लोगों से, इतनी नफरत की मैंने जिंदगी में आज तक इतनी नफरत किसी और से नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके आसपास आऊंगा तो कुछ कर डालूंगा। मॉम, मुझे उनके आसपास नहीं आना, प्लीज डोंट कॉल मी होम। शौर्य शौर्य शौर्य, लिसन टू मी। देखो अभी ये सब करने का ना टाइम नहीं है। अपनी हेट को साइड में रखो। अगर तुम अपनी हेट को साइड में नहीं रखोगे ना, देखो तुम जानते हो कि वो ना उस राजवीर की मासी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी जो बहन है ना प्यारी सी, उसके नाम कर रखी है। अगर तुम ये नहीं चाहते हो ना कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने राखी भाई के नाम कर दे, तो प्लीज शौर्य घर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम और मैं साथ है ना तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें याद है ना, पहले भी इतने टाइम से ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि तुम और मैं साथ है। अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरा साथ कौन देगा? शौर्य शौर्य, प्लीज लिसन टू मी। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। इस वक्त तुम्हें मेरे साथ खड़े होना है। मेरी शक्ल देखो, बाकी और किसी को मत देखो। प्लीज शौर्य, प्लीज प्लीज कम होम। ओके ओके फाइन, आ जाऊंगा। जस्ट गिव मी अ व्हाइल, थोड़ी देर में घर पे रहूंगा। कम सुन। करण सर, थैंक यू सो मच जो आपने राजवीर को रिलीज कराया। इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है? राजवीर कोई पराया थोड़ा ना है, बेटा है, बेटा है। I mean, बेटे जैसा है, इसलिए थैंक यू बोल के इस रिश्ते को छोटा मत करो। जा करण पुत्र, कपड़े बदल ले। आज तो राजवीर घर आया, हम सब बैठ के खाना खाएंगे। पता है, कल से हमने ढंग से खाना भी नहीं खाया। जा। ठीक है दादी, मैं चेंज करके आता हूँ। गिरीश, खाना लगा दो प्लीज। मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। आज मैं भी चलती दोनों के साथ। नहीं प्रीता, बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। आज तुमने बहुत बड़े तूफान का सामना किया है, बहुत लड़ी हो तुम। बस बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। बैठ जा। हमारा घर जल गया, सर पर छत नहीं है, पर ये बात जब तक हो सकेगा तब तक मैं सबसे छिपाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी वजह से पहले ही सब कितने परेशान हैं, अब और परेशानी नहीं देना चाहती इन्हें मैं। राजवीर, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? क्या हुआ राजवीर? सॉरी। सॉरी? क्यों? किस लिए? वो मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे हमेशा से लगता रहा कि आप मेरे साथ और माँ के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपको गलत समझता, आपसे दिल से नफरत करता, कहीं ना कहीं दिल से बद्दुआ भी देता, आपको बर्बाद कर देना चाहता था मैं आपको। तो ये सब कुछ जो भी मैंने किया उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच, तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत गुस्सा है, बहुत दुख देखे हैं तुमने। अपनी माँ को दुख सहते हुए देखा है, इससे तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ।
पता है राजवीर, तुम उस सोने की तरह हो जो आग में तपकर कुंदन बना है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, हीरे का दिल है, सच कह रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, हालात गलत होते हैं। जब हालात गलत होते हैं तो हम गलत हो जाते हैं, जब हालात सही होते हैं तो हम सही हो जाते हैं। वैसे मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तो इतना गुस्सा, इतना दुख तुम्हारे दिल में था मेरे लिए, वो सब खत्म हो गया। आई एम रियली थैंकफुल। ट्रस्ट मी।